भोजपुरी के 200 मिलियन व्यूज पे कई सारे यूट्यूबर वीडियो बनाए थे। उनमें से एक पवन सिंह के छोटे भाई सॉरी पवन सिंह का छोटा साला भी वीडियो बनाया था और बताया था कि एक साल के अंदर किसके कितने गाने 200 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं। अब ये एक साल के अंदर वाले गानों को ही क्यों बताया और एक्चुअल में 200 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाले सबसे ज्यादा गाना किसके पास है, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। भोजपुरी के 5 सिंगर जिनका गाना अब तक सबसे ज्यादा 200 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 तक जाएंगे और नंबर 1 पे इनके जीजा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा नंबर 5 पे है नीलकमल सिंह और इनका एकमात्र गाना 200 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। नंबर 4 पे है पवन सिंह को अपना गुरु मानने वाले अरविंद अकेला कल्लू और इनका 2 गाना 200 मिलियन व्यूज क्रॉस हुआ है, नाच रे पत्थर की 1 और 2। अगर ये गाना सारेगामा हम भोजपुरी से नहीं आता तो अरविंद अकेला कल्लू को थोड़ा और मुश्किल हो सकता था 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस करने में। नंबर 3 पे है रितेश पांडे और ये पवन सिंह से थोड़े से पीछे हैं। इनके 3 गाने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। पहला ये जो 5 साल पहले आया था और यही गाना इनका सबसे पहला हिट सॉन्ग था। दूसरा ये जो 2 साल से धूम मचाया है और तीसरा ये जो भोजपुरी का सबसे बड़ा सॉन्ग होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। अब आते हैं टॉप 2 पे। देखिए, मुंह से कहने से और करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। चुप, बिल्कुल चुप। पवन सिंह पता नहीं कब से गाना गा रहे हैं और इनके फैन कहते हैं कि पवन सिंह 25 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। लेकिन ये बात हम क्यों माने? आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री से तो आपको खेसारी लाल यादव आगे दिखेंगे। चाहे वो फिल्म हो, चाहे गाने हो, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन या फिर कोई भी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको खेसारी लाल यादव आगे नजर आएंगे। खैर, अभी 200 मिलियन पे आते हैं। पवन सिंह का मात्र 5 गाना 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर पाया है, अगर आप सिंगल चैनल से देखें तो। अगर खेसारी लाल यादव के 200 मिलियन वाले गानों को एक एक करके बताया जाए तो 5 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि इनके 13 से ज़्यादा गाने हैं जो 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। बेटा जी ने इसीलिए एक साल के अंदर वाले गानों को बताया था, क्योंकि अगर ये टोटल गानों की तरफ जाते तो खेसारी लाल यादव आगे हो जाते। आमतौर पे होता यह है कि बड़े लोग को देख के छोटे लोग सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। खेसारी लाल यादव मेहनत करके 10 से 15 गाने एक महीने में रिलीज करते हैं और पवन सिंह मात्र 3 से 4 गाने ही रिलीज कर पाते थे। लेकिन अब पवन सिंह भी मेहनत करने लगे हैं और 8 से 10 गाने ये भी महीने का रिलीज कर देते हैं। बात सिर्फ गाने का नहीं है, खेसारी लाल यादव ने मेहनत करके बॉडी बनाया और आज उनके पास भोजपुरी में सबसे शानदार बॉडी है और उन्हें देख के और भी भोजपुरी के सुपरस्टार बॉडी बनाने में लग गए और उनमें से एक पवन सिंह भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन करना जरूरी है। गानों को लेके कंपटीशन होता था तो आज भोजपुरी में बड़े बजट के गाने आते हैं। कोका कोला पुदीना, नथुनिया, लाल घाघरा जैसे बड़े बड़े गाने आते हैं। फिल्म को लेके कंपटीशन हुआ तो फरिश्ता, संघर्ष 2 और हर हर गंगे जैसी बड़ी बजट की फिल्म और हाई लेवल की फिल्म, पैन इंडिया फिल्म भी बनने लगी हैं। वैसे ही अगर बॉडी को लेके कंपटीशन किया जा रहा है तो आगे चल के इसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलेगा। बाकी फिलहाल बॉडी किसकी सबसे अच्छी है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।